ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमो अध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो ये अर्जुन के 7 प्रश्न हैं। अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदेव क्या है और मरण काल में किस प्रकार आपको जाना जा सकता है। अब प्रश्न के पीछे भी बीज होता है। तो अर्जुन के हृदय में इन प्रश्नों को आरोपित किसने किया? स्वयं भगवान ने। 7वें अध्याय के अंत में भगवान कह देते हैं इन्हीं बातों को। देखिए, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदुः कृतस्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुः युक्त चेतसः। जो ब्रह्म को जानता है, अध्यात्म को जानता है, संपूर्ण कर्म को जानता है, जो अधिदैव अधियज्ञ को जानता है, वह जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हुए अंत काल में मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। तो निसंदेह अर्जुन पूछेगा कि ये सब क्या है। भगवान ने एक इशारा करके छोड़ दिया कि तुम ये पूछो। देखिए, कभी कभी ये होता है कि आत्मा पूछ रही है परमात्मा को, जीवात्मा व्याकुल है, व्यथित है और पूछ रही है, लेकिन अब उसे यह नहीं पता कि प्रश्न क्या करना चाहिए। तो अब ये कौन बताए कि प्रश्न होना क्या चाहिए? राइट क्वेश्चन से ही तो राइट आंसर निकलेगा। तो भगवान ने एक इशारा करके छोड़ दिया और अर्जुन तुरंत समझ गया। क्यों समझ गया? क्योंकि वह सुन रहा था ईश्वर को। यदि जीवात्मा स्वयं ही कहता रहता है तो ईश्वर की वाणी सुनती नहीं। चुप होना आवश्यक है, शांत होना आवश्यक है। शांत हुए बिना प्राप्ति नहीं होगी। और शांति कैसी होनी चाहिए? एक शांति होती है, नदी के किनारे बैठते हैं तो शांति मिलती है, पहाड़ की चोटी पर बैठते हैं तो शांति मिलती है, रात्रि को कहीं खुले आकाश के नीचे किसी मैदान में लेट जाइए और ऊपर तारों को देखिए तो शांति मिलती है। तो मन कहता है यही दिव्यता है, यही परम शांति है। फिर जब आपको कभी सद्गुरु का सानिध्य मिलता है और उनके पास बैठते हैं तो शांति मिलती है। तब कहते हैं यही परम शांति है। गुरु के चरणों में उनके पास बैठकर यही परम शांति है। तो उस शांति से यह कहीं आगे है, कहीं ऊपर है। फिर गुरु के बताए अनुसार ध्यान करते हैं, समाधिस्थ होता है योगी और तब कहता है यही शांति है। तो पहले जो शांति थी उससे बहुत ऊपर यह परम शांति है। शायद इससे ऊपर कोई शांति नहीं। किंतु समाधि हुई है, निर्वाण नहीं। तो जब निर्वाण होता है, जब परमात्मा में जीव मिल जाता है, जब योग हो जाता है, मिलन हो जाता है परमात्मा से, जब परमात्मा में जीवात्मा समा जाती है,
तो जो परम शांति होती है वह उन पहले वाली शांतियों से कहीं अधिक अनिर्वचनीय, अवर्णनीय, और जिसका जहाँ से रिटर्न न हो, वह शांति है। पहले जितनी शांतियाँ थी उनको पुनः पाने का प्रयास किया जाता है। उन्हें आप याद रखते हैं कि ऋषिकेश गए थे, वहाँ कितनी शांति थी। कुंभ में गए थे, स्नान किए थे, वहाँ कितनी शांति थी। भगवान के मंदिर में गए थे, वहाँ कितनी शांति थी। वो फिर चाहिए। कभी गुरु कृपा से समाधि लग गई तो वह कितनी शांतिदायक थी, फिर चाहिए। क्योंकि जीवात्मा लौट आती है, जगत में पुनर्जन्म हो जाता है। पर जब निर्वाण हो गया, जब परम शांति हो गई, जब पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया, तो नो रिटर्न, वहाँ से रिटर्न टिकट नहीं है। तो वह परम शांति है। अब उसकी खोज नहीं करनी पड़ती, वह सदैव रहती है साथ में। जीवन मुक्त होते हैं कुछ योगी, कुछ भाग्यशाली महापुरुष, उनके अंदर यह शांति सदैव रहती है। तो ऐसी शांति होनी चाहिए। अब ऐसी शांति के लिए अर्जुन के यह प्रश्न स्वाभाविक है। तो इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान ने क्या बताया? श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संगितः। अधिभूतं शरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। इन 2 श्लोक में भगवान ने 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। ब्रह्म क्या है? जो अक्षर है वह ब्रह्म। अक्षर नाम से कहा गया, जिसका शर न हो। इस अक्षर को वो अक्षर ना समझिएगा जो हिंदी भाषा में भाषा का अक्षर होता है, ग ग ग। हालांकि उसका भी रूट वही है, लेकिन फिर भी साधारण भाषा में जो जिस सेंस में लिया जाता है, उस सेंस में यह अक्षर नहीं है। तो अक्षर का अर्थ हुआ जिसका शर न हो, जो अनादि है, जो अनंत है, जो प्रारंभ से विद्यमान है, जो जिसका अंत नहीं है, जो देश और काल से परे है, वह अक्षर। तो अक्षर ब्रह्म है, स्थिर ब्रह्म है, और उसका जो स्वभाव है वही अध्यात्म कहा गया है। अब इस अध्याय की अलग अलग जगह आपको अलग अलग विवेचना मिलेगी। यूँ तो भगवत गीता की ही आपको 5000 अलग अलग व्याख्याएं मिल जाएंगी, बल्कि उससे कहीं अधिक। लेकिन विशेषता इस अध्याय में, क्योंकि इसमें गूढ़ वैज्ञानिक तथ्य हैं जिनका प्रत्येक व्यक्ति अपने समझ के अनुसार व्याख्या करता है। तो हमारा क्योंकि साधना पक्ष है, तो यहाँ सरल व्याख्या नहीं, आपको विशिष्ट व्याख्या मिलेगी साधना पक्ष की। तो अब यहाँ पर अक्षर ब्रह्म और स्वभाव से क्या अभिप्राय है? कूटस्थ चैतन्य, स्थिर तत्व, ईश्वर, परमात्मा, परम ब्रह्म श्री कृष्ण कहाँ बैठे हैं? कूटस्थ पर। स्थिर चैतन्य, स्थिर और चैतन्य, प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ है। तो कूटस्थ हैं, कूट के समान अचल और स्थिर, और चैतन्य प्रकाशवान। तो जो प्राण है वह रुक जाता है। मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर प्राण, और प्राण, मन रुका, बुद्धि रुकी, स्थिर हुई, देहात्मक बुद्धि से उठकर परमात्मा बुद्धि हुई और प्राण को रोका,
और प्राण कहाँ स्थिर हुआ? कूटस्थ पर, जहाँ कौन बैठा है? चैतन्य भगवान। और यह कौन है चैतन्य भगवान? जीवात्मा का अपना ही स्वरूप। तो यूं दिखाई नहीं देता। कब दिखाई देगा? जब सब कुछ अचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तब उस चैतन्य के प्रकाश से सब प्रकाशित होगा। तो उसके प्रकाश में क्या दिखाई दिया? वह अध्यात्म चैतन्य प्रकाश दिखाई दिया। क्योंकि जब यह रुका तो इंद्रियों का चलन रुक गया। एक यौगिक साइंस है पूरा यहाँ पर। प्राण रुके तो इंद्रियां रुक गई। प्रत्याहारा से प्राणों को रोका, इंद्रियों को रोका, धारणा से उनको एक जगह स्थापित किया, ध्यान से मन को रोका और समाहित किया, चित्त स्थिर हुआ, वृत्तियां रुक गईं, और तब समाधि की दशा में प्राणों को रोका तो सभी प्राण स्थिर हो गए, तो प्रकाशवान हो गया। क्या प्रकाशवान हुआ? जो कूट था, जो कूटस्थ था, वह प्रकाशवान था पहले से, लेकिन वह उसका प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि माया छाई हुई थी। माया कैसे? माया थी, इंद्रियां जब चरती हैं, बाहर निकलती हैं, तो क्रिएट करती हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, इसीलिए कहा कि तुम कुंती हो जाओ, कुंत हो जाओ तीक्ष्णों के लिए, और तब उसका भेदन करो। तो जब रोका गया प्राणों को इस प्रकार साधना के द्वारा, तो जो इंद्रियां बाहर की तरफ बह रही थी वह अंदर की तरफ आ गई। जब इंद्रियां बाहर की तरफ बहती हैं तब क्या होता है? तब ईश्वर ही असंख्य प्रतिबिंबों में बदल जाता है। क्यों बदलता है? वह ब्रह्म जो स्थिर चैतन्य है, अचल है, निष्क्रिय है, वह क्यों चंचल हो जाता है? तो इसलिए कि वह उसका स्वभाव है। अध्यात्म ब्रह्म का वह स्वभाव है कि वह स्थिर है, निष्क्रिय है, चैतन्य है, और फिर अपना ही रसास्वादन करने के लिए वह चंचल हो जाता है। तो जैसे ही चंचल हुआ, वैसे ही प्राण के चंचल होते ही इंद्रियां बाहर की ओर निकली, श्वास आरंभ हुई, श्वास और प्रश्वास आरंभ हुई। प्राण के चंचल और श्वास के चलते ही जीवात्मा, जीव का निर्माण हो जाता है। जीव का निर्माण होते ही असंख्य हो जाता है। तो जो परमात्मा था वही असंख्य अंतःकरणों में विद्यमान होकर प्रतिभाषित होने लगा, प्रतिबिंबित होने लगा। तो जब प्राण रुके तो क्रिएशन रुक गया, और जब प्राण चंचल हुए तो क्रिएशन प्रारंभ हो गया।